देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो मैप से बताया उसका मैं सार बताता हूं आपको। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा जो बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट कहां पर आपको मिलेगा? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। इंदिरा कॉल जो कि उत्तर बिंदु है वो कहां पर मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु अर्थात पश्चिम में कौन सी बिंदु है? गौरमोता बिंदु, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं गुहार मोती, जो कि कहां पर है? गुजरात में। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का नाम क्या है? किबिथु, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये जो इंदिरा कॉल है उत्तरतम है जम्मू में, और जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि समुद्र के बाद उधर जो बीच में छोटे छोटे द्वीप समूह बने हैं उसमें है। लेकिन अगर मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो यह कहां पर है? तमिलनाडु में है, जिसका नाम क्या है? कन्याकुमारी है। इसकी स्थिति बताई गई है 8 अंश 4 कला उत्तरी अक्षांश पर बताई गई है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारी मानक रेखा है, वह मानक रेखा जो हमारी पृथ्वी है वह 24 घंटे में एक दिन में अपने अक्ष पर घूमती है। जब वह एक दिन में अपने अक्ष पर पूर्णतः घूमती है तो ये मान के चलिए आप कि 24 घंटे में वो 360 अंश से घूम जाती है। 24 घंटे में कितने अंश से घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने के लिए उसको लगभग कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। मतलब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री कब घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना है इसका? 4 मिनट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम GMT, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ये 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। 5 × 5.30 अर्थात 5.5 घंटे आगे चलती है। अब यदि मैं आपको बोलूं कि इसकी जनांकीय और भौगोलिक आकार क्या है, तो भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या अभी 121 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। और दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा अपना देश भारत है। इस हम भारत देश में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जो कि विश्व के 17.5% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरोहर या धरातल का लगभग 2.4% भाग है। यह उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी तक फैला हुआ है? 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि पश्चिम से पूर्व की इसकी जो टोटल दूरी है वह है 2933 किलोमीटर। इस प्रकार दोनों के बीच में अंतर जो है लगभग 281 किलोमीटर का अंतर है। अर्थात जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वह पूर्व से पश्चिम की दूरी से अधिक है, जो कि कितना है? 281 किलोमीटर अधिक दूरी है। देखिए दोस्तों, हमारी भारत की स्थल सीमा अत्यंत विशाल है। हमारे भारत की स्थल सीमा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा जो है वह तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। जो तटीय सीमा रेखा है उससे 2 गुनी है। कौन सी सीमा रेखा? स्थलीय सीमा रेखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तथा इसकी सबसे लंबी तट रेखा कहां पर बनती है? गुजरात में बनती है। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा कहां पर बनती है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी तट रेखा है, और इसकी कुल जो तटीय रेखा की लंबाई है वह कितनी है? 6100 अर्थात 6,100 किलोमीटर। और यदि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई देखी जाए तो टोटल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नीचे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के तट रेखा की लंबाई बताई गई है, इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए देश को हम 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे हैं। देश कितने भागों में बटा है? 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से जो नई दिल्ली है वह भारत की राजधानी है।
स्वतंत्रता के बाद भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो किस आधार पर हुआ? तो ज्यादातर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर हुआ है। ज्यादातर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। तथा सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। अब तो ये हो गई राज्य की बात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। इसके बाद कौन से राज्य की जो गठन है कब हुई वो चीज आपको दिखाया गया है इस पूरे मैप में। आप ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करके अर्थात वीडियो को रोक करके भी आप सभी को नोट कर सकते हैं कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई। जैसे कि यहाँ पर जो नए राज्य और नए केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए हैं, तो लद्दाख जो है वह 31 अक्टूबर 2019 को, और इसके साथ ही साथ जम्मू एवं कश्मीर ये भी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। ये सबसे लेटेस्ट में बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश है। पहले एक ये क्या हुआ करती थी? एक राज्य हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर। इसको दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। कौन से डेट को बना? 31 अक्टूबर 2019 को। इसी प्रकार से बाकी सभी राज्यों का विभाजन कब हुआ अर्थात सभी राज्यों का गठन कब हुआ वो सब चीजें इसमें बताई गई है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इसलिए इसमें क्या मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूँ 1 नवंबर 1956 में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। इसी प्रकार बिहार 26 जनवरी 1950 को बना। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को बना। बिहार में से फिर झारखंड अलग हुआ। इसी प्रकार राजस्थान राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश और राजस्थान एक ही दिन 1 नवंबर 1956 को इनका पुनर्निर्माण किया गया। इस प्रकार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वह दिखाया गया है कि कब इनका निर्माण हुआ, कब इनको दूसरे राज्यों से अलग किया गया। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना। इस प्रकार से सभी राज्यों का दिखाया गया है। दोस्तों वीडियो को रोक करके आप इसे अपने नोट में नोट कर लें ताकि अगली बार आपको ये आसानी से मिल सके। अब पूरा ऑथेंटिक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस पे मैं बता रहा हूँ। भारत का भूगोल जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये एनसीईआरटी बेस पे है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य मैं आपको दिखा रहा हूं। इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम, लेकिन ये 8वां राज्य है, ये इन 7 राज्यों से बाहर। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं आपके? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों को इन 7 बहनों के नाम से जानते हैं। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन? अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर हम बात करें कि भारत बांग्लादेश से संबद्ध 5 भारतीय राज्य, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो मिजोरम कितना लगता है भारत बांग्लादेश से? 180 वर्ग किलोमीटर। असम 262 वर्ग किलोमीटर। मेघालय 443 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा 556 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 2217 वर्ग किलोमीटर लगता है। अर्थात बांग्लादेश से सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा बनाता है वो कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है, जिसकी कितनी सीमा रेखा है? 2217 वर्ग किलोमीटर। यदि मैं आपको बताऊं कि ये 7 राज्य हैं अर्थात उत्तर भारत की या उत्तर पूर्वी राज्यों में से जो 7 राज्य हैं, 7 बहनें हैं, उनके मैं आपको राजधानी भी बता देता हूं। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मेघालय का शिलांग, मणिपुर का इम्फॉल, त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का आइजोल। इसी प्रकार सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अब मैं आपको बताता हूं जो भारत है, भारत देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे किससे लगती है और कितनी लगती है, मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां पर आपको दिख रहा होगा भारत अफगानिस्तान सीमा। ये भारत
का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ से अफगानिस्तान लगता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी अर्थात भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो कितनी है, 106 किलोमीटर। यहाँ पर आपको दिखा दूं मैं आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। फिर भारत चीन सीमा रेखा कितनी है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। भारत नेपाल सीमा रेखा 1751 किलोमीटर। भारत भूटान सीमा रेखा 699 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा रेखा 1643 किलोमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर आते हैं भारत बांग्लादेश सीमा रेखा 4096 किलोमीटर। तो ये 7 हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है वह किसके साथ बनाती है, भारत देश का बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनती है, जो कि कितना है, 4096 किलोमीटर। तो यहाँ पर याद करने में आसानी होगी, क्योंकि हम केवल सबसे अधिक सीमा रेखा नहीं बल्कि उसके बाद की जो चीजें आती हैं सबको हमने यहाँ पर बताया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत देश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आता है भारत चीन सीमा रेखा। भारत की सीमा रेखा चीन से कितना लगती है, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी लगती है, जो राजस्थान के पास से लगती है, 3323 किलोमीटर अर्थात 3323 किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, भारत नेपाल सीमा रेखा 1751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पे कौन आएगा, भारत म्यांमार 1643। इसी प्रकार से छठवें नंबर पे आपके कौन आता है, भारत भूटान सीमा रेखा 699। और अंतिम में भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा बहुत कम लगी हुई है, मात्र 106 किलोमीटर लगी हुई है। दोस्तों ये पूरा ऑथेंटिक है भारत का भूगोल एनसीईआरटी 6 to 12। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और आपके काम का हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। इससे आपको भी और आपके दोस्तों को भी कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब दोस्तों जो चीज मैं मैप में बताया वही चीज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से देश की सीमा कितनी लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। इन दोनों सीमा रेखा के बीच बनने वाली रेखा का नाम कौन है, रेड क्लिफ रेखा। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत को बांग्लादेश से जो सीमा रेखा अलग करती है उस सीमा रेखा का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ये भारतीय राज्य को कहां कहां पर टच करती है, 5 राज्यों से टच करती है। कितने राज्य उससे मिलते हैं, 5 राज्य। ये देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन, चीन से कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर, जिसको चीन और भारत के बीच की जो रेखा है उसको अपन क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। ये 6 राज्यों को छूती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से तीसरा है पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है 3323 वर्ग किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा इन दोनों को अलग करती है, भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। 5 राज्यों को टच करती है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसी प्रकार से नेपाल भी भारत के 5 राज्यों को टच करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर है म्यांमार, ये 4 राज्यों से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। लास्ट में अफगानिस्तान, जो कि भारत की सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है, मात्र 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है अर्थात जो भारत को पाकिस्तान, जो भारत और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। केवल एक राज्य को ही टच करती है, जो कि अब क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और जबकि ये कहां पर है, पीओके, इसी को जम्मू कश्मीर का भाग जो पीओके कहलाता है, अफगानिस्तान से लगा हुआ है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।